हेलो फ्रेंड, मैं रोशन कुमार अपने यूट्यूब चैनल रोशन एजुकेटर माई ऑफिशियल पर रोशन एजुकेटर ऑफिशियल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि नए स्टूडेंट जो फ्रेशर होते हैं, जिन्हें 12th पास करके इंटर पास करके कंपटीशन लाइन में है, तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं तो पहला बात कि आपको बहुत लंबा सफ़र है, इसलिए आपको इसमें कंटिन्यू लगना पड़ेगा। आप मन करें या मन नहीं करें, मन नहीं करेगा तब भी पढ़ना पड़ेगा, मन करेगा तब भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमें पहले क्या करना चाहिए कि पहले हमें किन्हीं सर का, जैसे खान सर हो गए और भी पटना के जैसे कोई भी टीचर जिनको बात आपको समझ में आती हो, जिन्हें अच्छा लगता हो हमें आपको पढ़ने के लिए, तो उनका क्लास लेकर फाउंडेशन क्लास कर लेना चाहिए किसी एक ही टीचर का, कि मतलब ताकि जिनका बात हमें समझ में आए और उनका लगातार हमें कंटिन्यू क्लास करना है। जैसे हिस्ट्री ले लिए, पॉलिटी ले लिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है। तो दो दो विषय को लेकर चलेंगे। शुरू अगर आप में शुरुआती दौर में चाहिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ ले तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग नया स्टूडेंट जो पास करके आते हैं तो उनमें थोड़ा उतना कंटिन्यू नहीं बन पाता है। तो क्या कीजिए कि शाम के पहर आप लेक्चर सुन लीजिए, लेक्चर सुन के आप PDF लिखवा के और फिर उसे सुबह में रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपका पढ़ाई भी कंटिन्यू होता रहेगा। और शुरू में कोशिश कीजिए ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और इसमें मन करे ना करे तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो और दो करके ऐसे विषय आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर जब क्या कर सकते हैं कि उसे कंटिन्यू रिवाइज करना होगा। कितने लोगों को तरीका ही नहीं मालूम होता है कि कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए, पढ़ने के लिए एक अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं लोग कि कोई भी सब्जेक्ट के जो हम शाम के क्लास किए, सुबह में उसे रिवाइज कर लिए, फिर कल की क्लास करेंगे अगला क्लास, फिर पीछे वाला रिवाइज करके फिर आगे वाला पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे, परसों वाला क्लास करेंगे, फिर पीछे वाला रिवाइज करके 2 दिन के फिर अगला वाला पढ़ेंगे। ऐसे रिवाइज भी करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि कंटिन्यूटी बनता है और हमें सभी चीज़ें याद होती है और पीछे क्या आपको याद रहेगा तभी आगे के कंटेंट समझ में आएगा, क्योंकि सभी अपने आप में लिंकेज है। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के ऐसे एक बार फिर हम देखेंगे कि कौन सा अगर एक सब्जेक्ट पूरा हो जाता है तो फिर एक और सब्जेक्ट ऐड कर लेंगे। और ऐसी फाउंडेशन क्लास पूरा फाउंडेशन मैंने वो भी करता है। फाउंडेशन आपका न्यू मजबूत रहेगा तो पूरा आपका उस पर आप अपना बिल्डिंग उठा लीजिए, कामयाब होगा। इसलिए फाउंडेशन आपका जड़ मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है। तो क्लास के साथ साथ कंटिन्यू रिवाइज भी करना बहुत आवश्यक होता है। फिर आगे देखेंगे कि हर सब सब्जेक्ट का अलग अलग अपना एथी होता है। जैसे आप अलग अलग तरह के अलग अलग एग्जाम दीजिएगा तो सब में सब सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज होता है। सभी सब्जेक्ट में कोई में हिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है तो किसमें साइंस का ज़्यादा वेटेज होता है, इसमें करेंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज होता है। तो उस हिसाब से देखना है। और शुरुआती दौर में फाउंडेशन क्लास कीजिएगा तो आपको करेंट अफेयर तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर फाउंडेशन हो गया, सभी सब्जेक्ट अगर मान लीजिए सिलेबस आपका 50% पूरा हो गया, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि करेंट अफेयर धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कीजिए। कि करेंट अफेयर एकदम सोचिएगा, पढ़ के समझ लीजिएगा और एकदम आपको याद हो जाए। आपके एग्जाम में यदि आप क्वेश्चन बना पाए तो नहीं हो पाएगा। करेंट अफेयर के लिए आपको लगातार धीरे धीरे लगना पड़ता है और लगातार लगिएगा तब फिर थोड़ा समझ में आने लगेगा, तो जिससे कंटिन्यूटी बनेगा और उससे आदत हो जाएगी फिर पढ़ने के लिए। फिर हमेशा पढ़ते रहना करेंट अफेयर। और करेंट अफेयर बहुत वेटेज होता है। ये जो चल रहा है अभी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ज़्यादातर करंट अफेयर 30 से 40 को 100 में मान लीजिए 30 से 40 क्वेश्चन, 30 या 15-25 क्वेश्चन ऐसे पूछता है हमेशा। और साइंस का भी अलग वेटेज होता है। साइंस में बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, और फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अथी होता है। अगर आप फिर जो भी स्टेट के आप हैं, जैसे बिहार के तो बिहार स्पेशल के लिए पढ़ना पड़ेगा। और अगर शुरू में आप 6 विषय पढ़े होंगे इंटर लेवल पर, अब आगे आइएगा तो 15-12 सब्जेक्ट 15-12-15 सब्जेक्ट हो जाता है अथी करने के लिए। फिर देखिए, हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा,
आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का हिस्ट्री, फिर इंडिया लेवल पर, फिर वर्ल्ड भी कोई कोई एग्जाम पूछता है 1-2 क्वेश्चन। फिर देखिएगा कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, फिर उसका स्टेट वाला ज्योग्राफी देखना पड़ेगा, बिहार क्या फिर बिहारी ज्योग्राफी देखना पड़ेगा, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना पड़ेगा। फिर पॉलिटिकल साइंस देखना, पॉलिटिकल साइंस तो सबसे छोटा पॉलिटिकल साइंस ही है, उसमें दिक्कत नहीं होगा। फिर मैप, खान सर का मैप आता है, मैप कर सकते हैं। खान सर बहुत अच्छा मैप बताते हैं। मैप के जरिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप, बिना मैप पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अंधेरे में ठीक चला रहे हैं। इसलिए ज्योग्राफी को साथ साथ एटलस के साथ कनेक्ट करके पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा आपको। और आप पहले तो बढ़िया सा एक किताब के लिए पहले सर्च कर लीजिए, किताब कौन सी किताब चाहिए, कौन से एग्जाम के लिए कौन सा किताब अच्छा होता है, बेहतर होता है, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब मिल जाएगा। फिर अपना बढ़िया से एक जगह भी अति कर लीजिए कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं। घर पर भी रख के तैयारी कर सकते हैं, बाहर में भी रख के तैयारी कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट है तो बाहर की तैयारी कीजिए, हम कहेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। अगर आप में कंटिन्यूटी है और पेशेंस है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं है तो फिर ऑफलाइन कर सकते हैं। फिर इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है कंपटीशन में लगातार पढ़ने के लिए। और जो भी तैयारी हो